जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गणित पेडागोजी और हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और सममिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती हैं। यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने से संबंधी, अंतरा विषयिक उपागम संबंधी, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी, गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। तो दोस्तों, जो शिक्षिका है वह वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने संबंधी प्रयास कर रही हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। दूसरा ऑप्शन है अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। तीसरा ऑप्शन है अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। और लास्ट ऑप्शन है कि कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। दोस्तों, जब भी विद्यार्थी का परीक्षाओं या फिर किसी भी परीक्षण में अच्छा प्रदर्शन नहीं होगा तो उस समय क्या करना पड़ेगा? कारणों का निदान किया जाएगा और उपचारिक कदम उठाएंगे। यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जनरल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और लास्ट ऑप्शन है कि गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि 15 आपका गणित पेडागोजी से और 15 हिंदी शिक्षण शास्त्र से संबंधित है। तो कृपया करके दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए सभी के साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे और लास्ट ऑप्शन है व्यक्तिगत ध्यान दे। दोस्तों, कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उस पर व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित पाठ योजना की प्रक्रियाओं पर विचार कीजिए। विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना, बच्चों का मूल्यांकन करना, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को परिभाषित करना और फोर्थ है शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं क्रियाकलापों का चुनाव करना। तो दोस्तों, उपरोक्त प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इसका दोस्तों सही अनुक्रम होगा, पहले हो जाएगा उद्देश्य एवं लक्ष्यों को परिभाषित करना, उसके बाद हो जाएगा विषय वस्तु का चुनाव एवं संगठन करना, उसके बाद आएगा शिक्षण विधियों, प्रविधियों एवं क्रियाकलापों का चुनाव करना और लास्ट में रहेगा बच्चों का मूल्यांकन करना। यानी कि 3, 1, 4, 2। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि किसमें है 3, 1, 4, 2। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में है 3, 1, 4, 2। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित एक समस्या है जो कक्षा
6 से ली गई है। रेखीय व्यंजक के माध्यम से निम्नलिखित कथन को अभिव्यक्त कीजिए। नेहा के पास मेघा की तुलना में 7 ज़्यादा टॉफियाँ हैं। यदि मेघा के पास x टॉफियाँ हैं तो नेहा के पास कितनी टॉफियाँ होंगी। इस सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र का किस क्षमता की ओर संकेत किया गया है? संश्लेषण, ज्ञान, बोधन, विश्लेषण। दोस्तों क्वेश्चन फिर से एक बार देख लीजिए आप। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है? लाभ हानि, साइकिल चलाना, सब्जियां खरीदना, उधार लेना। दोस्तों गणित का प्रयोग लाभ हानि में भी होगा, सब्जियां खरीदने में भी होगा कि आपने कितने का सब्जी खरीदा है या फिर कितने का खरीदा है तो कितने किलो, उसके हिसाब से उसमें भी गणित का प्रयोग हो रहा है। उधार लेने में भी गणित का प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोस्तों साइकिल चलाने में कोई भी गणित का प्रयोग नहीं हो रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकिल चलाना। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों देखते हैं कि निम्नलिखित समस्या कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है। निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? और प्रश्न ये है दोस्तों कि एक दूध वाला 10 दिन में 1410 यानी कि 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितना लीटर दूध बेचता है? उपयुक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? ज्ञान, बोधन, विश्लेषण, संश्लेषण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्लेषण। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, मंचचालक, उपयुक्त सभी। दोस्तों अध्यापक जो होगा वो कक्षा में सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, चाहे वो कॉग्निटिव हो, अफेक्टिव हो, चाहे तो साइकोमोटर हो, सभी का उद्देश्य प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कि गणित की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण चुनिए। विद्यार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सके, विद्यार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सके, पृथक विद्यार्थियों में उत्सुकता जमाते हैं, पृथक प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में सहायता देते हैं। दोस्तों यदि आपने भी माइक्रो टीचिंग किया होगा तो आपको इसका ऑप्शन मतलब कि सेलेक्ट कर लिए होंगे, आप भी इसका राइट ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए होंगे और आप चुनेंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्यार्थियों की चिंतन सीमित किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ज्यामितीय शब्दावलियों की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी चाहिए, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, समस्त शब्दावली और परिभाषाओं को रटकर याद करने पर बल देना चाहिए, और लास्ट ऑप्शन है अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिक्सा पहेली आदि बनाना या फिर हल करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, जिक्सा पहेली आदि बनाना या फिर हल करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गणित शिक्षण में निम्न में से शिक्षक संबंधी समस्या है। बालकों द्वारा अभ्यास कार्य नहीं करना, विषयगत विधियों के ज्ञान का अभाव, गणित के प्रति बालकों में डर, उपरोक्त सभी। दोस्तों गणित शिक्षण में निम्न में से शिक्षक संबंधी ये सारी समस्याएं जो समस्याएं दी गई हैं सारी समस्याएं हैं, यानी कि बालकों द्वारा अभ्यास कार्य नहीं करना और विषयगत विधियों के ज्ञान के अभाव, गणित के प्रति बालकों का डर।
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, इसका क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विषयगत विधियों के ज्ञान का अभाव। दोस्तों आपको इसका राइट ऑप्शन क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गणित शिक्षण में शिक्षक संबंधी समस्या की बात की गई है और हमने विद्यार्थी संबंधी समझ लिया, इसीलिए उपरोक्त सभी समझ रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब शिक्षक को समस्या तब उत्पन्न होगी जब उसको गणित की मतलब किसी भी विषय में जब उसे नॉलेज नहीं रहेगा तो उसको समस्या प्राप्त होगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपकी कक्षा के कुछ बच्चे गणित विषय में बहुत कमजोर है। इस समस्या का प्रमुख कारण हो सकता है शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वस्थ नहीं होना, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव कमजोर होना, बच्चों खेल के प्रति अधिक रुचि और बच्चों का जो खेल के प्रति अधिक रुचि या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब नींव कमजोर रहेगा तो उसमें घर कैसे बनेगा। इसी तरीके से दोस्तों प्राथमिक स्तर पर बच्चों का नींव कमजोर रहेगा तो वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उन्हें पकड़ने में बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से आवश्यक है। उपयुक्त विधि से शिक्षण कार्य करवाया जाए, छात्रों की समस्याओं का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान हो, पर्याप्त अभ्यास कार्य करवाया जाए, उपयुक्त सभी। दोस्तों गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो जो भी विधि होनी चाहिए उसे शिक्षण से करवानी चाहिए। छात्रों की समस्याओं का सामूहिक व व्यक्तिगत रूप से समाधान किया जाए, पर्याप्त अभ्यास कार्य भी कराया जाए, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों गणित पेडागोजी का ये लास्ट क्वेश्चन है। प्रारंभिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकांश गलतियां किससे संबंध रहती हैं? मूलभूत क्रियाओं से, दशमलव भिन्न से, ऐकिक नियम से, उपयुक्त सभी से। दोस्तों प्राथमिक स्तर पर गणित के लिखित कार्य में अधिकतर जो समस्या उत्पन्न होती है, अधिकतर जो गलतियां होती है वो मूलभूत क्रियाओं से होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। इसमें भी हम महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी तरीके के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में पूछे गए हैं और हम वीडियो में वैसे प्रश्न लाते भी हैं जो कि काफ़ी टाइम रिपीटेड रहते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक ही सीमित होनी चाहिए। क्या दोस्तों सही लग रहा है? भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना क्रम में सीखें। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं, और लास्ट ऑप्शन है सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित होते हैं। दोस्तों भाषा कौशल के संदर्भ में जो सही कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधाओं में पारंगत करना, विभिन्न प्रकार के साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित होना, पाठ्य पुस्तक निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य करती है। रश्मि का उद्देश्य है बच्चों को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना, अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। बच्चों, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर के अभिभावकों से मतलब बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, आंकड़ों को सहेज कर रखना, आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों देखते हैं कि निम्न विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है, व्यवहारिक नहीं है। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का प्रसार करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं, भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि भाषा के रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है। बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहें, श्रुत लेख, प्रश्नों के उत्तर लिखना और इकाई परीक्षा लेना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं? प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए। सर्वनामों के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लेखकों ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया। आप बारिश संबंधी अपना विचार लिखिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लेखकों ने पहाड़ों पर होने वाली बारिशों का वर्णन एक अलग तरीके से किया। तो आप अपने बारिश संबंधी अपने विचार को लिखिए। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखते हैं। चामस्की के अनुसार किसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज, भाषा अर्जन क्षमता, भाषा आकलन क्षमता, व्याकरणिक नियमों को जानकारी से ही। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाषा अर्जन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। भाषा शिक्षणों में अनिवार्य है। मानक भाषा पर बल, समग्रता दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले के साथ भिन्न व्यवहार, वर्तनी संबंधी गृह कार्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समग्रतावादी दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों देखते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न में विशेष छूट मिलनी चाहिए।
उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। दोस्तों विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों का क्या करना चाहिए, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि भाषा स्वयं में संप्रेषण का एक मात्र साधन है, एक नियमबद्ध व्यवस्था, एक जटिल चुनौती, एक विषय मात्र है। दोस्तों भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा का प्रयोग केवल पाठ्य पुस्तकों में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है। दोस्तों भाषा का प्रयोग जो होता है यह जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 देखते हैं आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा न पढ़ाई जाए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको राइट ऑप्शन क्या लग रहा है? मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों यही ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।